है, ठीक है। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, शादाबाद रखे, आमीन। दोस्तों, मैं आपको अपने यूट्यूब चैनल कुकिंग विद अदीबा में खुशामदीद कहती हूँ। आज दोस्तों हम बनाएंगे ज़र्दा। ज़र्दा बिल्कुल हम उस तरह का बनाएंगे जिस तरह का कि शादियों में तैयार किया जाता है। तो ये बनाने में बहुत आसान है और इसमें बहुत कम चीज़ें पड़ती हैं। तो ये मैंने ज़र्दा बनाने के लिए 1 गिलास जो है ना ये चावल लिए। ये सेला चावल है। अमूमन जो है ना वो ज़र्दा या बिरयानी या मतंजन जो होता है वो सेला चावल का ही तैयार किया जाता है। और ये मैंने 1 गिलास ही जो है ना ये चीनी ली है, क्योंकि जितने ये चावल हैं उतनी ही चीनी है। और मैंने ये चावलों को जो तकरीबन पौना घंटा हो गया ये धो के तो भिगो के रख लिए हुए हैं। और ये 1 गिलास दूध है और ये थोड़े से बादाम हैं, इनको भी मैंने छील के तो छिलका उतार के रख लिया हुआ है। और ये थोड़ी सी किशमिश है और ये खोपरा है और ये 3 जो है ना ये छोटी इलायचियाँ हैं और ये 4 लौंग हैं और ये जो छोटे छोटे 3 जो पीसीज हैं ये बादियान के हैं। बनाने के लिए मैंने ये देगची रख ली है फिर चूल्हे के ऊपर और फ्लेम ऑन कर लिया है। और इसमें पानी जो है ना मैंने ये खुला डाला है। और इसमें ये जो है ना मैं ज़र्दा रंग जो होता है ये शामिल करूँगी। और इसका जो है ना बॉयल आने तक हम वेट करेंगे। और ये है कि इसमें साथ हम ये इलायचियाँ छोड़ के तो ये बादियान के फूल और ये लौंग ये भी साथ शामिल कर लेंगे। और इसका जो है ना कवर करके रख देंगे इसको। पानी को बॉयल आ चुका है और अब हम ये सारे चावल इसमें शामिल करेंगे। बस एक दफ़ा चम्मच हिला के तो फिर इसको छोड़ देंगे। बार बार चमचा नहीं हिलाना। और बस ये 7 से 8 मिनट तक जो है ना ये उबल के तैयार हो जाएंगे। और इनको मुकम्मल हमने बॉईल नहीं करना, तकरीबन 80% हमने इसको बॉईल करना है। चावल हमारे गल चुके हैं और अब मैं फ्लेम ऑफ करके तो इसका पानी उतारती हूँ। दोबारा से मैंने देगची रख लिया चूल्हे के ऊपर और इसमें मैं हाफ प्याली घी डाला है और ये 3 इलायचियाँ डालूँगी इसमें। आप घी जो है ना अपने जो है ना हिसाब के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं, लेकिन मैंने इतना ही डालना था क्योंकि मुझे इतना ही मुनासिब लगता है। तो जब ये इलायचियाँ कड़कड़ा जाएंगी तो हम इसमें ये 1 कप जो है ना ये तकरीबन 1 कप ही है, तो ये हम इसमें पानी शामिल करेंगे। और ये 1 कप जो है ना ये दूध कच्चा है, तो क्योंकि अभी आया था तो मैंने उसमें से जो है ना ये निकाल लिया था। और ये जो चीनी है ये चीनी हम डालेंगे और साथ ये जो ड्राई फ्रूट थे ये भी हम इसमें शामिल कर देंगे। मिक्स करेंगे और सारी चीनी जो है ना ये मेल्ट होने तक हम वेट करेंगे। ये चीनी हमारी मेल्ट हो चुकी है और अब हम इसमें ये चावल शामिल करेंगे।
पहले 5 मिनट तक हम इसको तेज़ फ्लेम के ऊपर बनाएंगे, जब तक कि ये पानी जो है ना ये ड्राई ना हो जाए। हो चुका है और ये मैं हाफ़ टी स्पून जो है ना इसमें रूह डालूँगी। ये एसन नहीं है, क्योंकि एसन तो बहुत तेज़ होता है, वो तो एक ड्रॉप भी जो हो ना उससे भी खुशबू बेइंतहा हो जाती है। और मैंने जो एसन के 3 ड्रॉप लेके तो ये पूरी शीशी जो होती है ना इसमें पानी डाल के तो इसमें वो 3 ड्रॉप डाले हुए होते हैं, तो इससे जो है ना इतनी ज़्यादा खुशबू बन जाती है कि हाफ़ टी स्पून डाले ना तो बहुत ज़्यादा खुशबू इससे भी हो जाती है। और अब मैं इसको दम पे रखती हूँ, तो 5 मिनट के बाद खोल के तो मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखें दोस्तों, ये थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो एक खूबसूरत सा कमेंट करके लाजमी बताना कि आपको कैसी लगी है। आप मेरी रेसिपी के मुताबिक एक दफ़ा लाजमी ट्राई करना, इंशाल्लाह बहुत अच्छी बनेगी फ़र्स्ट टाइम ही। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया करें और मेरी वीडियो को लाइक किया करें, शेयर किया करें, खूबसूरत से कमेंट्स किया करें। और अगर आप मेरे पहले से सब्सक्राइबर हैं तो आपकी तहे दिल से मशकूर हूँ। इसके साथ ही इजाज़त चाहती हूँ। इंशाल्लाह नेक्स्ट बहुत अच्छी वीडियो के साथ दोबारा हाज़िर हो जाऊँगी। अपना बहुत ख्याल रखें। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।